हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पोर्टल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में हुई। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पूरे विश्व में यह महसूस किया गया कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। पर्यावरण के जैविक संगठनों में कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधों से लेकर के नदी, चट्टानें, हवा, पर्वत, जलवायु के तत्व इत्यादि हैं। सामान्य अर्थों में ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक अजैविक तत्वों, प्रक्रियाओं और घटनाओं से मिलकर बना है और ये हमारे चारों ओर व्याप्त है और इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पर्यावरण और जलवायु प्रदूषण, वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर दिखाई दे रहा है। मानव की आदतें, वृक्षों की कटान, जल प्रदूषण, स्वच्छता के प्रति लापरवाही, पर्यावरण को प्रदूषित करना, बर्बादी करना, वृक्षों की कटाई मानव के स्वास्थ्य को और पर्यावरण को, वातावरण को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, जिसका नतीजा आ रही प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भुगतना पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत स्टॉकहोम, स्वीडन में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसी में 5 जून को घोषित किया गया। पर्यावरण मुद्दों के विषय में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोग जागरूक हों। हमारी ये पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों को जागरूक किया जाए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हर व्यक्ति जागरूक होगा, तभी हम सफल होंगे पर्यावरण को संरक्षित करने में। पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्निर्माण विषय के साथ वर्ष 2021-2030 तक संयुक्त राष्ट्र दशक की घोषणा भी की गई थी, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई हो, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, मरुभूमि हो, सभी चीज़ें। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता इस वजह से महसूस हुई कि मानव द्वारा अपने हित के लिए निरंतर पृथ्वी के संसाधनों का दोहन करना, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, अभी हाल में हो रहे युद्ध, उदाहरण के रूप में रूस यूक्रेन का युद्ध इत्यादि, मानव ने पिछले 200-300 वर्षों में अपनी उन्नति और प्रगति के नाम पर प्रकृति का जो शोषण किया है, जो दोहन किया है, उसी का परिणाम है हम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में झेल रहे हैं, लेकिन अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं। मानव हमेशा से स्वार्थी रहा है, जिसकी वजह से हम पर्यावरण को भी प्रदूषित करते जा रहे हैं। हम अपनी सुख सुविधा के लिए निरंतर पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करते हैं, घर को वातानुकूलित करने के लिए एसी का उपयोग करते हैं, कारखानों से निकलने वाले जैविक पदार्थ जो सुविधा के अनुसार कहीं भी छोड़ दिए जाते हैं, प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। यदि अभी भी हम ना जागे तो मानव सभ्यता का विनाश होने में अधिक समय नहीं लगेगा। इस प्रदूषण का भयानक परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव हो जाएगी। इस विषय की गंभीरता बेहद चिंताजनक है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद धरती के ज़्यादातर शहर जलमग्न हो जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ।
पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में विश्व की चिंता 20वीं सदी में बढ़ी। 30 जुलाई 1968 को मानव द्वारा उत्पन्न पर्यावरण समस्या पर संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक परिषद ने प्रस्ताव पारित किया और कहा, आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास में परिप्रेक्ष्य में मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों में विकट परिवर्तन हुआ है और यह वैज्ञानिकों तथा तकनीकी विकास ने असीमित अवसरों को जन्म दिया है। यदि इन अवसरों का प्रयोग नियंत्रित रूप से नहीं किया गया तो हमें भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि क्षरण, विभिन्न भूमि के विनिष्टीकरण के अन्य प्रारूप, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, कीटनाशकों के प्रभाव पर भी विचार किया। इसके लिए 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी लागू किया गया, जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक निर्धारित किए गए। पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी योजनाएं बनाई गईं और उनका क्रियान्वयन करने के लिए प्रारूप बनाया गया। पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण हेतु सभी महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसी प्रकार पेरिस में जलवायु समझौता हुआ। भारत द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी विशेष कदम उठाए तो गए हैं, लेकिन वो योजना जमीनी रूप में प्रभावी हो, यह सोचने की बात है। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें, तभी पर्यावरण को हम संरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के कुछ उपाय: यूज एंड थ्रो की प्रक्रिया को छोड़कर रिसाइकिल की प्रक्रिया अपनाई जाए, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक। वर्षा जल संचयन प्रणाली का प्रयोग किया जाए, जैविक खाद का उपयोग किया जाए, जहाँ भी संभव हो पेड़ पौधे लगाए जाएं, उसका संरक्षण किया जाए, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखा जाए, प्लास्टिक का उपयोग न किया जाए, वायुमंडल में कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज के सिद्धांत का पालन किया जाए, तो शायद थोड़ा बहुत हम पर्यावरण को सुधारने में सहयोग दे सकेंगे, सुधार सकेंगे। यह धरती ही हमारा निवास स्थान है और धरती हमारी माता है, ऐसा सनातन धर्म में माना जाता है और है भी। हमने यहीं जन्म लिया और यहीं खत्म हो जाना है। इसके शोषण और दोहन को रोकना हमारा परम कर्तव्य है। यदि इसे अभी भी नहीं रोका गया तो इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हम सुख सुविधाएं लेकर क्या करेंगे। पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य है कि हम प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और उतना ही उपयोग करें जितना हमारे लिए आवश्यक है, और धरती पर रहने वाले सभी जीवों को संरक्षित करें, पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करें। यह एक पुण्य भी है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।